हेलो दोस्तों, सभी से नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्लास 10th में 95% से अबव नंबर कैसे लेके आएँ। दोस्तों 95% नंबर लाना बहुत ही इजी काम है। क्लास 10th के अंदर आपको मैं 3 या 4 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको फॉलो करनी है और आपके 95% से ऊपर नंबर आएंगे। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चैप्टर देखने हैं आपके। जैसे कि साइंस में कितने चैप्टर हैं, साइंस में हम बात करेंगे। साइंस में कितने चैप्टर हैं आपके, आप क्या तो 13 या फिर 14 चैप्टर होंगे गाइस। 13 या 14 चैप्टर आपके साइंस में होंगे, ठीक है। फिर आपको मैथ्स के चैप्टर देखने हैं। मैथ्स में कितने हैं, ऐसी मैथ्स में आपको देखने कितने चैप्टर हैं। फिर SST में देखने हैं, सोशल साइंस में SST में कितने चैप्टर हैं आपके, ठीक है। उसके बाद आपकी हिंदी होगा, हिंदी में आपको देखना पड़ेगा कितने चैप्टर हैं आपके, हिंदी में देख लेंगे। ऐसे ही आपका इंग्लिश बचेगा। इंग्लिश मतलब कुल मिला के आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपको सबसे पहले वो उनके चैप्टर पता होने चाहिए कि आपको उन चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, और उनका नाम पता होना चाहिए। और आपको ये टोटल चैप्टर पता होने चाहिए। आपके 13 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर हैं, कितने भी हैं। अब दोस्तों आपको प्रिपरेशन, अब आप दिसंबर भी निकल चुका है, एंड आ चुका है दिसंबर का, ठीक है। अब एंड से हमें फरवरी में पेपर हैं। 15 फरवरी के बाद पेपर होते हैं। दिसंबर एंड और 15 फरवरी। तो सबसे पहले हमें देखना हमारे पास दिन कितने रह गए हैं। दिसंबर में भी एक हफ्ता, वन वीक दिसंबर प्लस जनवरी प्लस 15 दिन हैं आपके फरवरी के, ठीक है। तो लगभग कुल मिला के 31, तो ये हो गए 15, कुल मिला के आप 50 दिन मान सकते हैं। 50 डेज़ बहुत हैं, सफिशिएंट हैं टॉप करने के लिए। 50 दिन है आपके पास, अगर आज से पढ़ोगे तो भी, ठीक है। तो आपको पढ़ना किस हिसाब से, सबसे पहले आपको चैप्टर पता है आपके कितने चैप्टर हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जैसे कि आपको साइंस में देखने पड़ेंगे। चैप्टर 1 में से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम रिबन वाला हमेशा आता है एक क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही आपको मैथ में देखने पड़ेंगे। मैथ में वो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे सबसे पहले कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो करने ही करने, उसके बाद आपको उठाने PYQ कि हमारा कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आपको कम से कम 3 साल तक के तो PYQ करने पड़ेंगे। जैसे कि 2024 के, 23 के, 2022 तक के आप कर सकते हैं PYQ। और सबसे ज़रूरी इस बार का सैम्पल पेपर में से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 25 का सैम्पल पेपर, 25 और 26 का सैम्पल पेपर। सबसे पहले आपको सैम्पल पेपर ही देखना पड़ेगा, ठीक है। PYQ के बाद सैम्पल पेपर कर लो। या सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ना कि हमारा पेपर किस हिसाब से आएगा, जब तो आपके 95% से ऊपर आएंगे, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए हमारे चैप्टर कौन कौन से हैं, ये पता होना चाहिए कि क्या क्या आएगा, ठीक है। और हम बात करेंगे इसके बाद, जब आप सैम्पल पेपर भी देख चुके होंगे और PYQ भी देख चुके होंगे, तो आपके पास एक रफ़ आइडिया हो जाएगा, ठीक है। रफ़ आइडिया कैसे हो जाएगा कि आपको पता हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको इस तरह से प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले आपको चैप्टर पता होने चाहिए, कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है। PYQ करने उनके सैम्पल पेपर, इस साल के सैम्पल पेपर ज़रूर रट के चले जाना। इस साल के सैम्पल पेपर ज़रूर रट देना, जब भी आपको 95% से ऊपर आ पाएंगे। अगर इस सैम्पल पेपर भी कर लिया तो आप ये मान लीजिए पास तो हो ही, ठीक है। PYQ भी कर लेना आप, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब भी आप टॉप कर पाओगे। थैंक यू।